हेलो हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे हाँ सॉरी मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी, 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। हेलो। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, एक मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो सुनो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले हो गया। अरे ऐसे ये कैसे सुनना ही कर नहीं बता चाह रहा है। एक लोड सेकंड है ना, रुक लोड। जा भाई। अरे तू फोन तो अपना- यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अनिल- एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल बोलो, चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। ऐसा गोली। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस कर एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है। सेकंड आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार। कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो? आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं। 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है।
ओ माय गॉड 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा नहीं, मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल अरे तो गेन। क्या कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो परेशान मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्या बोल रहे हैं? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोल रहा। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो, हेलो, मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा बहुत करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने क्या शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से है? लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए, है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में
हवा चाट सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बहुआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को कहाँ से आईना बोल रहे हो आप दिखाता है। लोग? कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ जी, शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ, खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे। भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा हाँ उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस। ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू। मेरा नाम है, जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग का। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर अब से रॉकिंग नहीं होता है? 93.5 एफएम बजाते रहिए। सर आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है? हेलो, हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल नमस्ते। हेलो, क्या बताना? कौन बोल रहा? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? आज सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो। हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो। मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना है, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो जी नमस्ते।
नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? सर ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक छोड़ोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी ए, तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन क्या लीजिए। बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल नहीं मैं छोड़ोगे कर रही तो हूँ कौन ना। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक नहीं हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं एक उसे? सेकेंड वो मेरी रुकिए, पत्नी यही है। तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। ओ, पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, तो रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो? तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह। यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत बहुत खानदानी देर होगी आदमी। तेरे को सुनते हुए। बहुत- रखो उनमें। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। क्या गलत आदमी? बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया।
ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ क्या बात है? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾ हेलो वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार्ट और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट। 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब। पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन। गोली तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी फोन रख। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी मेरा नाम बउआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे? 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा आता, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 करा के तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा है साला।
आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले चीज। पता नहीं, बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल ठीक है, लेकिन दिया मैं तो। कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या रहा है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुन और लो, है देखिए, ना? और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी अच्छा। वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। हाँ, डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड, एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं, तेरे अब ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, हम्म। उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता हाँ। रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और, तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया, क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, इन बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ।
अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा अब दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल। अंकल। अंकल कौन है बे? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। लेकिन यार मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो, काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। कहाँ कू गिरना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक तेज बजता है यार। हाँ दोबारा। चलो अरे मेरा मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहाँ? मैं तो रोक दिया। 23 24 ए हेलो, बज कहाँ जाए जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? तो साला तो गाना तो चल रहा है, बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, एक झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू count। 22 23 24 25 हेलो। मैं चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड मैं आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे रख दे जा दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोले, रख दो अंकल, बाय। हेलो हेलो कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा फिर? होनोलुलु में ना हाँ पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वहीं जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है?
नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ, जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गरम करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सब से हाँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड। कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तो होनोलुलु आधा कदम में बाय। फिर राघव भैया ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे अगर सीधे साधे तरीके से करी गई बात का भी इंसान अलग ही मतलब निकाल ले तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इसे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपीज, तो धमकी देंगे ये आप? आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख, बोलते कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा ही। हाँ, पागल है तू? तू सामने आके बोलना, ये मेरा भाई बचाएगा। हेलो, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा? दे भाई, प्लीज बचा ले गुरविंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख, फिर धमकी दे रहा तेरे भाई को। तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। तुम्हारे को धमकी नहीं दे, मतलब दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, हेलो, आप फोन काट दे अंकल, मैं बउआ बोल। यार तू चैन मिलेगा, मतलब हद चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल। आप क्यों निकाल रहे मुझे? मिस्टर बउआ, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम तुम्हें पूरा- और क्या हो गया अब? मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं है तो निकालेंगे मैं तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस, जी आप मुझे निकाल दे। बिल्कुल निकाल रहे पहले हैं। आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, क्यों नहीं कर रहा? तो इनकी वजह से काम इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है मेरे भाई, ये वो होगा भाई। गंदा। हेलो, ये बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट रहे हैं, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। तो फैन थोड़ी कहा तेरे को कि फोन करा। एक सेकंड, टिंग टिंग टिंग, राजीव चौक। एक सेकंड, मैं मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करने आया मेट्रो में? यात्री या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो में? सीधी बात कर, क्या करने आया मेट्रो में? महिलाओं, एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण मानी कर रहे हैं अब। ध्यान दें। देखा, सुना आपने कि बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की तो। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। अबे गंदा बोल रहा है। अनाउंसर, ध्यान दें। मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगाओ ना। ध्यान दें। जान दें, बोले जान दें। चल ओके, जान देते हैं। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई, ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी, बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो, कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी, मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास, आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा तुमको। क्या बोल रहा है तू? सर, मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे ये तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट, हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो। फोन में होता है, फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ए, चुप। देखा, गाड़ी ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, जुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या आवाज? मैं ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोली है। आवाज की बिल्ली किसकी? हाँ? हेलो, फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात कर ले। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग। चुप करा इसे।
ये है दिल ये पागल। दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो हेलो। एक सेकंड, आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना, तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो इधर बात कर, फोन इधर किया तूने। कौन हेलो जी, मेरा नाम बहुआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवार दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ, वॉल। वॉल, करेक्ट। हाँ, काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी, तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुन रहा। पागल नहीं, दीवार अली जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी, आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे। दीवार पे सही शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो। क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही। मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं, हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है, सामान सारा सब सामान। तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती। सारी तहजीब की पोटली तेरे में दे दूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी। वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालो दोनों को चुनवाऊंगा। सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जी। दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली। एहसान मान, पैर छू दीवार के। मेरा सर लाहौर ला कुव्वत। दीवार के कान तो पता चल गया, अब दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, बहुआ जी बोल लेंगे। कौन बोला? तुसी पंजाबी हैगे? हाँ जी, असी पंजाबी है। तुसी कौन जी? असी बहुआ हैगे। कितने बोल दिए तुसी? हाँ नहीं, सॉरी, हिंदी में बोल दिया जी, इतना ही आ रहा था पंजाबी। हाँ, बोल 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 बोल। मैं दो दिन से घर के बाहर भूखा पैसा। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है। बेटे मैं कहाँ से बोल रहे तू? कहाँ तेरी मम्मी दरवा- कहाँ है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी। क्या चाहिए? सॉरी? ओ सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए हैं अलीगढ़, आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा? तू बदल ऐसे क्या? मैं तो मर गए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? अरे यार तू फोन कर, Sorry. बकवास कर रहा था। पाजी, हेलो हेलो। अजय फोन कर, फिर से दोबारा फोन कर रहा है। एक सेकंड रुक, मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया, मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में। दरवाजे में सीट नहीं, मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा तेरा? और घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ, दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा था, तू ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं, यही तो अलग स्टाइल है मेरा। अरे तेरी ऐसी की तेरे स्टाइल की तो भीख मांग के करनी क्या तूने? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देके दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को वो? तो नहीं, वैसा वाले दिखाएंगे नहीं, मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे को तरस दिखाएंगे, तरस- तरस खाएंगे। तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे एक और वर्ड? क्या दिखाते हैं? दया के अलावा दया, वेरी गुड। दया, उससे क्या हो जाएगा? दया, ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते फोन जल्दी दया दिखाओ, दरवाजा खुलवाओ। तेरी मेरी कैसी हेलो, गलत बोल रहे हैं आप। दया दरवाजा तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा, दया तेरी तोड़ेगा। ऐसा क्यों तोड़ेगा वो? पागल खाने में अपना इलाज कर। दया दरवाजा तोड़ेगा। चल, दया काट दिया। कीर्ति जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग।
हेलो हेलो हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे लिए। भैया इधर क्यों कॉल कर दी? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता है। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकिल 1 सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिड़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिड़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ यहाँ मेरे दादाजी। मेरे से कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी कहते हैं इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। दादाजी गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। मैं किस रूम में? दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा वो रखा चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? हाँ। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्का मारेगा बूढ़ा। अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी, इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकिल। हेलो दादाजी पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये हेलो नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे भैया? बउआ बोल रहे हैं, कहाँ चल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है।
बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? पेड़ बन के वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ बचाओ! चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का न मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ, किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार? मजाक नहीं, सुनिए, मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे ओ भाई साहब, हेलो हेलो पिक्चर फोन काट, चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो, काम धाम नहीं है क्या? काम धाम, बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल, एक सेकंड, मेरे को बात नहीं मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। ठीक है, तो हमें दबाएगा? आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं, ऐसा नहीं करती है वो, तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं। अच्छा। ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम। आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बउआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। बेटा। हेलो बेटा, तुम्हारा बापू ओरिजिनल बापू से थे। हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर दी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? था फोन मिलाना। यार, मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना, इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा। मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा, उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बउआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था, गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तोड़ेगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी, ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल का एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी सॉरी अंकिल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बन रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हाँ, बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के। सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है, सुन रहे आप? भाई प्रफुल्ल का कहना है, रौनक भाई, इंटरव्यू पे जब इंसान जाता है ना तो थोड़ा नर्वस आ जाता है, उसकी अगर मदद करो तो अच्छा लगता है उसको भी। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मैं अंकल नहीं हूँ सर। सर देखिए, मैं अपनी कंपनी के लिए एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने बैठा है। एक सेकंड, इंटरव्यू आप आइए, बताइए। थैंक यू। क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा? बात तुम उधर कर रहे हो। क्या कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी क्या है? बउआ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मालिक। तुम मालिक हो खुद? और क्या, इतना बड़ा जो अंपायर मैंने खड़ा किया है। हाउस दैट
ये क्या हो रहा है? अंपायर है, हाउस डेट तो बोलेगा ही। तू मालिक है कंपनी का, अंपायर नहीं एम्पायर। 1 रुपया लेकर आया था मैं शहर में जब ट्रेन से उतरा था। वेरी गुड सर। उसी से खड़ा किया फिर ये क्या? ये अंपायर। हाउस डेट। अबे यार तू क्या मामला है, क्या इंसान है? 1 सेकंड रुकिए, इसलिए इंटरव्यू कैंडिडेट का ले दो, तुम्हारे साथ में देना। अब हाँ क्या सवाल? मदद करिए आप। पहला सवाल सर बताइए। 5 रुपए में अगर 6 केले आप खरीदते हैं जी तो 6 रुपए में 10 केले कैसे खरीदेंगे? पागल है क्या? 5 रुपए में अगर 6 केले आ रहे हैं तो 6 रुपए में 10 केले आ जाएंगे? अगर ठेली वाले को बोनी करनी है तो 6 में 10 केले दे देगा, क्या प्रॉब्लम? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। यार इतना पागल आदमी तू, क्या तूने कंपनी खोल ली कैसे यार? 1 मिनट रुकिए। दूसरा सवाल, जी सर। अगर एक बच्चा 1 घंटे में 1 गिलास दूध पीता है हाँ। तो 2 घंटे में वो बच्चा कितना गिलास दूध पिएगा? 1 घंटे में 1 गिलास तो 2 घंटे में 2 गिलास। 1 मिनट कैंडिडेट आप बताइए। एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। हो सकता है उसका पहला गिलास पीते ही पेट भर गया तो दूसरे में जाएगा ही नहीं। वेरी गुड। ऐसे लोगों की इस कंपनी को जरूरत है। आखिरी सवाल। आई एम रेडी सर। कैंडिडेट जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं जी सर, फोन पे जो है, हाँ, उसका हम क्या बना रहे हैं? वालों तुम बना रहे हो सर 1 सेकंड, सही जवाब इन्होंने दे दिया। साले जैसे तूने वो अंपायर खड़ा किया ना। अरे यार ये कौन अंपायर? बहुत सॉरी बाबू जी। हेलो भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो कौन बोल रहा है यार? 1 सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए। आप देखिए जनाब, किस मीडिया से हैं आप? धमाका खबर से बाद में बात करिए। आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल 1 सेकंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो गधा है क्या? नहीं कौन है? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप। मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे गोपी पीछे हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आपको बोल रहे कैमरा हटाइए आप। ये रिक्शा कब आया था? अभी आया, साल हुआ है। 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ये रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप। भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक फोटो पे फोटो बोलो कि बंद कर देने तो उसकी में खचक हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ रिक्शे का निर्माण बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी फिर खचक कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक ठेली देखती थी तो कहती थी ई ठेली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ 1 सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए। ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए जो जाएगा तुम्हारी नहीं वाला जो है धमाका खबर। ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। इसकी फोन में से फोटो ले लो। भैया आज प्रिया ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 हेलो मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं।
ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेल लें, बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी नहीं पता। ओके, बजट। अगर भूत, अच्छा ब से भूत, भा से भूत, हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते नहीं देते ना तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। ये भी नहीं। तेरे को पता क्या, ये बता दे। तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। तो काट दे। काटू मैं? अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई हाँ 11:59 से हाँ 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हैं वो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है तो लगवाना, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे, ये ले, ये और देख ले। मारूंगा तेरा बजट गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये में टच है, टच वाला है। हाँ सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो भाई साहब गलत। डर एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, डर नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई एक, क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी, 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई, तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देकर तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी तेरी इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? अब तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना?
कितना? हाँ। 10 किलो। 10 आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन हाँ, वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार। ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहती जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं है, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई बहुत कम भाई कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर?
सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग मत चाट, चल। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग सुबह सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा। पास आके बात। अरे गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ। नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। अबे फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो नहीं, ना जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ, तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है। कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो, तेरी फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं भी तेरी। ठीक है, भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल, उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो। हेलो। यस। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कमाड़े रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो, आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक अच्छा संदेश। हाँ। अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं। धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज। अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या? ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया। अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो उसकी माँ बहन कर रहा है। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के। विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए। एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी। पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे? लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले। अंकिल नमस्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोलने में जीभ लड़बड़ा गई। हेलो जी, मैं पौआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ? नहीं, पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना, ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तो। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे।
वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना एक सेकंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो। चल। अरे बड़ा दिल खुश कितना है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो हेलो, कौन? अंकल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात करनी। हेलो। हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करे उसमें हम? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड। नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ। देखो, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया। एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है। वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदारी तो मैं सिर्फ समझदारी की बात सुननी नहीं है, बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा रेयर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा रेयर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा रेयर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बउआ बोले हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा।
जीरा तो पक गया खा खा के यार। पक गया खा खा के। क्या कह रही इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊँट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता सीधी उंगली से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोल बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप हरिचंद्र जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद्र जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से? तमीज मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं ना। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरा 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अटक के बोले आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आपके बाद तूने फोन किया 30,000 चिल्लाते नहीं है। अरे ये कैसी आवाज थी? अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते।
हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है या जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहा है। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो हेलो, हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, 1 सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जाओ, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो, ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है? कंपनी का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना? अब और एक सुनिए, और एक सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे।
बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई बहुत है। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले। हाँ। और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार के कबूतर बना दे। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो। हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल। सॉरी अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया। फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड। आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये। इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो।